गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर के आज क्या क्या जानकारी देखने के लिए मिली है। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में आरक्षण सूची की, तो आरक्षण सूचियां प्रत्येक जनपद की फाइनल हो चुकी हैं। अब किस बात का इंतजार किया जा रहा है, क्यों नहीं आरक्षण सूचियां फाइनल होने के बाद भी जारी की जा रही हैं, बात करेंगे इसके बारे में भी। साथ ही आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर के मतगणना स्थल को लेकर के नया आदेश जारी कर दिया गया है, उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे सपा के गढ़ में किस प्रकार से तय किया जा रहा है आरक्षण, किस प्रकार से योगी सरकार देने जा रही है सपा परिवार को बड़ा झटका। पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। निवेदन आपसे करना चाहेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में आरक्षण सूची की, तो प्रत्येक जनपद की आरक्षण सूचियां तैयार हो चुकी हैं। अब केवल शासन प्रशासन की तरफ से उनके जारी होने का इंतजार किया जा रहा है। बात करेंगे इसके संबंध में, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी देखने के लिए मिल रही है जो कि जुड़ी हुई है समाजवादी पार्टी के गढ़ में आरक्षण से प्रभावित हो सकता है दिग्गज हस्तियों का सियासी वजूद। क्या जानकारी निकल के आ रही है इटावा से, तो इसमें देख लेते हैं। पंचायत चुनाव की आहट के साथ ही समाजवादी पार्टी के गढ़ इटावा में आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर के चर्चाओं का दौर जारी है। यहाँ ग्रामीण सियासत के मुकाम पर कायम कुछ नेताओं को लगता है कि इस बार आरक्षण की प्रक्रिया से कई महत्वपूर्ण माने जाने वाले राजनीतिकों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो क्या है पूरी जानकारी यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसीलिए जो जानकारी देखने के लिए बताई जा रही है उसमें बताया जा रहा है क्योंकि प्रभावित होने वाले राजनीतिक लोगों ने अपने प्रभाव के कारण अपने इलाकों में कभी भी सही ढंग से आरक्षण नहीं होने दिया। दोस्तों न्यूज के माध्यम से ये जानकारी निकल के आ रही है कि जो सपा का गढ़ है इटावा डिस्ट्रिक्ट, उसमें सपा सरकार ने कभी भी यहाँ पर किसी दूसरे वर्ग की सीट को नहीं आने दिया है। इसी को लेकर के योगी सरकार की अब टेढ़ी नजर पड़ने वाली है इटावा जनपद पे। जो जानकारी न्यूज के माध्यम से देखने के लिए मिल रही है उसमें बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश के इटावा में पंचायत चुनाव की आहट के साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण तय हो चुका है। अब क्षेत्र पंचायत प्रमुखों और पंचायत प्रधानों के पदों के आरक्षण सूची का हर किसी को इंतजार है। यहाँ जो जानकारी देखने के लिए मिली है उसमें बताया जा रहा है कि आरक्षण की अंतिम सूची 2 मार्च को ही देखने के लिए मिलेगी। आरक्षण की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए पंचायत विभाग के अधिकारियों और कर्मियों की बड़ी टीम समायोजन में लगी हुई है। इस प्रक्रिया को लेकर यहां से चुनाव लड़ने वाले कई प्रभावशाली दावेदारों में बेचैनी दिख रही है। वहीं इसमें जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि सपा सरकार ने कभी इन सीटों को आरक्षित नहीं होने दिया है दूसरे वर्ग के लिए। उसी को लेकर के जानकारी निकल के आ रही है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करने की नीति से खलबली मची हुई है, क्योंकि योगी सरकार यहाँ पर इन सीटों को आरक्षित वर्ग में डालती है, वो भी एससी के लिए। तो सपा के प्रमुख पदों पर रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ब्लॉक प्रमुखी की दावेदारी करने वाले उम्मीदवारों में भारी उथल पुथल देखने के लिए मिल रही है। जानकारी जो पिछली यहाँ पर दी जा रही है उसमें बताया जा रहा है अभी तक सामान्य या पिछड़ा वर्ग के संभावित दावेदार जिन ब्लॉकों से तैयारी कर रहे थे वहां पर आरक्षण की संभावनाओं ने सारे समीकरण उलट पुलट कर दिए हैं। सबकी निगाहें इस बार सैफई, जसवंत नगर और भरतना जैसे क्षेत्रों पर टिकी हुई हैं। तीनों ब्लॉक ऐसे हैं जहां सपा के प्रभावशाली नेताओं का एकाधिकार रहा है शुरू से। ये जानकारी दोस्तों न्यूज के माध्यम से आपको दी जा रही है। इसमें आगे बताया जा रहा है इस बार भाजपा सत्ता में है, ऐसे में देखना है कि भाजपा इन परिवारों के एकाधिकार को कहां तक चुनौती दे पाती है। इटावा जिले में बड़पुरा, चकरनगर, भरथना, ताखा, सैफई, जसवंत नगर, महेबा और बसरेहर कुल 8 क्षेत्र पंचायतें हैं। अधिकांश सीटों पर सपा का दबदबा कायम होता आया है। बड़पुरा, महेबा और चकरनगर में भाजपा अपनी उपस्थिति
दर्ज कराती रही है। तो देखना होगा कि इस बार क्या जानकारी आरक्षण को लेकर के आती है। अगर बात करें सैफई ब्लॉक की, तो यहाँ पर शुरू से ही मुलायम सिंह यादव के परिवार का कब्जा रहा है, जिसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। उसी को लेकर के आगे भी जानकारी निकल के आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है नए आरक्षण से प्रभावित होंगी पंचायतें। अभी तक बड़पुरा अनुसूचित जाति, चकरनगर महिला सामान्य, भरतना अनारक्षित, ताखा अनुसूचित जाति महिला, सैफई ओबीसी, जसवंत नगर ओबीसी, महेबा अनारक्षित और बसरेहर ओबीसी के लिए आरक्षित है। अब आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है। शासन के निर्देशांक के अनुसार 1 मार्च तक जिलाधिकारी के स्तर से आरक्षण सूची प्रस्तावित कर शासन को भेज दी जाएगी। 2 मार्च को आरक्षण सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। इसके बाद आपत्तियां आमंत्रित करने और उनका प्रकाशन करने के बाद 14 मार्च को अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। नया आरक्षण सपा और बसपा के चुनावी गणित को बनाने और बिगाड़ने वाला साबित हो सकता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि किस प्रकार भाजपा जो है सपा की उम्मीदों पर इस प्रकार पानी फेरने जा रही है। आगे जानकारी जो देखने के लिए मिल रही है चक्रानुक्रम से जुड़ी हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत 1995 के ग्राम पंचायत के चुनाव में आरक्षण लागू हुआ था, जिसमें जो जानकारी देखने के लिए मिल रही है 33% सीट सभी वर्गों में महिलाओं के लिए तथा 27% अन्य पिछड़ा वर्ग और 22% अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। चक्रानुक्रम के अनुसार प्रत्येक चुनाव में आरक्षण लागू होगा। इटावा में 8 ब्लॉकों में कुल 471 ग्राम सभाओं में से सैकड़ों ग्राम सभाओं में 1995, 2000, 2005, 10, 15 के चुनाव में चक्रानुक्रम आरक्षण होने के बाद भी अनुसूचित जाति को आरक्षण नहीं मिल सका है। दोस्तों बड़ी जानकारी यहाँ से देखने को मिल रही है। इस बार क्योंकि सपा सत्ता में नहीं है तो काफी उलटफेर यहाँ से देखने के लिए मिल सकता है। इसी वजह से जो सपा सरकार का गणित है वो यहाँ योगी सरकार बिगाड़ सकती है, यहाँ आगे देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन शासन के निर्देशानुसार 2021 के पंचायत चुनाव में बीबीआईपी ग्राम सभा आरक्षित हो सकती हैं। 24 जिला पंचायत सदस्य में से बड़पुरा प्रथम अभी तक एससी आरक्षण से वंचित है। इस कारण इसका एससी के लिए आरक्षण होना तय है। इसके अलावा 5 या 6 जिला पंचायत सदस्य एससी के लिए आरक्षित होंगे। तो दोस्तों बड़ी जानकारी यहाँ से देखने के लिए मिल रही है। जिस प्रकार से इसके माध्यम से बताया जा रहा है तो उसमें तो यही जानकारी निकल के आ रही है कि इस बार सपा को योगी सरकार एक बड़ा झटका देने का प्लान बना चुकी है। आगे देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या जानकारी निकल के आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है आरक्षण सूची जारी होने के बाद तय होगी ग्राम प्रधान पद के दावेदारों की रणनीति। देख लेते हैं इसमें क्या जानकारी निकल के आ रही है। पंचायत चुनाव को लेकर 2 मार्च को होने वाले आरक्षण के प्रकाशन पर लोगों की नजर है। चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार और उनके समर्थकों में आरक्षण को लेकर बेचैनी देखने के लिए मिल रही है। यहाँ जो जानकारी देखने के लिए मिल रही है उसमें बताया जा रहा है 2 मार्च को गाँव में होने वाले आरक्षण की तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। उसी के बाद जो उम्मीदवार हैं वो अपनी रणनीति के लिए कदम आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें देखने के लिए मिलेगा कुछ नए उम्मीदवार चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे तो कुछ पुराने उम्मीदवारों को अपने कदम वापस खींचने पड़ेंगे। इसी को लेकर के यहाँ पर जानकारी मिल रही है, जिसमें बताया जा रहा है ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के लिए आरक्षण का प्रकाशन 2 मार्च को होगा। तो दोस्तों बताना चाहेंगे 2 मार्च का भी समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है। अधिक किसी को इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि सरकार 2 मार्च से पहले जिस प्रकार से तेजी देखने के लिए मिली थी, आरक्षण सूचियां फाइनल भी हो चुकी थी, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद सरकार की तरफ से कोई भी जानकारी निकल के नहीं आ रही है। पूरी तरीके से गोपनीय प्रक्रिया को अपनाते हुए आरक्षण को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसको लेकर के सरकार ने बहुत ही सावधानी बरती है। अब जो सरकार ने टाइम टेबल निर्धारित किया है उसको भी नजदीक देखते हुए उम्मीद कर सकते हैं कि सोमवार मंगलवार में निश्चित रूप से किसी न किसी जनपद से जानकारी देखने के लिए मिले। जानकारी जो आगे देखने के लिए मिली थी उसमें ये बताया गया था कि शनिवार को छुट्टी होने के बाद भी सरकारी महकमा आरक्षण प्रक्रिया को
अंतिम रूप देने में लगा रहा, जिसके बाद जानकारी ये निकल के आई है कि सभी जिलों की आरक्षण सूचियां फाइनल हो चुकी हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि शासन स्तर कितनी जल्दी इन सूचियों को जारी करेगा। बात अगर डेडलाइन की करें तो वो 2 या 3 तारीख तक सभी आरक्षण सूचियां देखने के लिए मिल जाएंगी। इंतजार है तो मंगलवार का। यहाँ पर शासन स्तर से जानकारी देखने के लिए मिल रही है, जिसमें बताया जा रहा है चुनाव के दौरान 383 सीट अनारक्षित रहेंगी। कोई भी चुनाव में ताल ठोक सकेगा। जिले में काफी लोग ऐसे भी हैं जो चुनाव लड़ने का मन बना रहे थे। आरक्षण सूची जारी होने के बाद जिले में लोग प्रधानी लड़ने के बारे में रणनीति बनाने लगे हैं। डीपीआरओ सतीश कुमार ने बताया कि जिले में आरक्षण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। 2 मार्च को आरक्षण के प्रकाशन के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। अनुसार अगर बात करें तो संभावना ये बन रही है कि सरकार पहले आरक्षण सूची जारी नहीं करेगी। कोई भी अपडेट आपको देखने के लिए मिले ये बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी जनसेवा विद नवनीत की नज़र बनी हुई है आरक्षण पर। जैसे ही कोई जानकारी निकल के आएगी निश्चित रूप से आपको बता दिया जाएगा। अभी इंतजार करने के सिवाय कोई दूसरा उपाय यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि काफ़ी प्रयास करने के बाद भी जो आरक्षण सूची तैयार की गई है उसके बारे में कोई भी जानकारी अंदर से देखने के लिए नहीं मिल रही है। एक अन्य जानकारी भी देखने के लिए मिल रही है, जिसमें बताया जा रहा है बोर्ड परीक्षा पर नहीं पड़ेगा असर, मतगणना स्थल को लेकर जारी नया आदेश। तो देख लेते हैं इसमें क्या जानकारी निकल के आ रही है। पंचायत चुनाव में इस बार इंटर कॉलेजों को मतगणना स्थल नहीं बनाया जाएगा। शासन स्तर से इस आदेश के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद जिन कॉलेजों को मतगणना स्थल बनाया गया था उनके नाम हटाकर दूसरे को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लखनऊ के माल महिलाबाद में 2 इंटर कॉलेजों के नाम हटाकर दूसरे स्थान दर्ज कर दिए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बोर्ड परीक्षा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कोई अड़चन न आने पाए। डीएम के निर्देश पर डीपीआरओ, एडीएम और टीम के अन्य सदस्यों ने चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। एडीएम विपिन मिश्रा ने बताया संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की सूची 90% तैयार हो चुकी है। इसके अलावा अन्य बिंदुओं पर भी समीक्षा की जा रही है। ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए 4 मतपत्र प्रयोग किए जाएंगे। वहीं यहाँ से जो जानकारी देखने के लिए मिल रहा है उसमें बताया जा रहा है 1 को आएगी आरक्षण सूची। तो यहाँ पर देख सकते हैं पंचायतों को आरक्षण का काम लगभग पूरा हो गया, जिसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहते हैं। 1 या 2 मार्च को आरक्षण की अंतिम सूची प्रकाशित हो जाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के आरक्षण की सूची पहले ही जारी हो चुकी है। मौजूदा समय में प्रधानी के दावेदार का सारा ध्यान आरक्षण पर टिका हुआ है। सूची आने के बाद पता चलेगा कि 494 में से कौन सी ग्राम पंचायत या बीडीसी या डीडीसी वार्ड किस वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से बड़ी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। यहीं अगर बात करें जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट एससी महिला और ब्लॉक की 8 सीटों में 3 ब्लॉक प्रमुख सीटें एससी को, 2 ओबीसी को और 1 प्रमुख सीट महिला और 2 प्रमुख ब्लॉक प्रमुख की सीटें जो है अनारक्षित श्रेणी में तय हो चुकी हैं। इसके अलावा 123 गांवों में प्रधान पद के एससी महिला और पुरुष होने वाले हैं। इनमें से 44 पद महिलाओं और 79 पुरुषों के लिए आरक्षित किए गए हैं। ओबीसी में 131 महिला और पुरुष पद आरक्षित हैं। सिर्फ महिलाओं के लिए 79 और अनारक्षित श्रेणी में 161 प्रधान के पद आएंगे। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं बड़ी जानकारियाँ निकल के आ रही हैं। शासन स्तर से तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब केवल शासन स्तर से आरक्षण सूची के जारी करने का इंतजार किया जा रहा है। जो संभावना बन रही है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि 1 या 2 मार्च को आपको कहीं ना कहीं से आरक्षण सूची देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद भी जानकारी स्पष्ट होती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल जनसेवा विद नवनीत को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।